जो फुटेज से अभी तक आया है उसको हम लोग वेब कर रहे हैं और कारणों को पता कर रहे हैं। जो फुटेज से अभी तक आया है उसको हम लोग वेब कर रहे हैं और कारणों को पता कर रहे हैं। पता है कि आपको एक ज़मीन वाला एंगल भी है और राजनीतिक रूप से सक्रिय भी थे, तो इस और भी हम लोग काम कर रहे हैं। अगर इस तरह का आता है तो अभी तक परिवार के द्वारा जो नाम दिया गया है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। पटना में अपराधियों का बेखौफ चेहरा देखने को मिला है। अगर बात कर ली जाए बीते दिन बुधवार की रात्रि को, तो रात्रि के तकरीबन 9:30 बजे चित्रगुप्त नगर थाना अंतर्गत मुन्ना चौक पर अपराधियों का खूनी खेल खेला गया है। आपको बताते चले कि राजद के नेता राजकुमार राय उर्फ आला राय को अपराधियों के द्वारा गोली से रोड पर दौड़ा करके भून दिया जाता है। पुलिस से बेखौफ होकर के अपराधी लगातार रात के अंधेरे में भी अब खूनी खेल को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो वहीं पर पुलिस लगातार कई रात में जग करके कई लोगों को डिटेन करती है और लगातार उनसे पूछताछ भी कर रही है। हालांकि कई लोगों को नाम दर्ज भी बनाया गया है और उनसे लगातार पटना पुलिस के द्वारा पूछताछ कर दी जा रही है। हालांकि आपको बताते चले कि सीसीटीवी जो फुटेज है उसके आधार पर आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से मुन्ना चौक पे अपराधियों के द्वारा लगातार किस तरीके से गोली चलाई जाती है और अपराधी लगातार दौड़ा करके राजकुमार राय को गोलियों से भून देते हैं। और वहीं पर आपको बताते चले कि कहीं ना कहीं यह जमीनी विवाद का मामला था, जिसके पश्चात राजकुमार राय को अपराधियों के द्वारा गोली से मार दिया गया है। और इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा, आइए जरा देखते हैं। इसमें जब ये घटना हुई से तुरंत बाद ही सिटी एसपी पूर्वी वहाँ पहुँचे थे वहाँ पे और इस पूरी चीज़ का जायजा ले रहे हैं। वहाँ पे एसपी साहब भी वहाँ लगे हुए हैं और इसमें सीसीटीवी फुटेज और वहाँ पे लोगों से जानकारी इकट्ठा की जा रही है। जो फुटेज से अभी तक आया है उसको हम लोग वेब कर रहे हैं और कारणों को पता कर रहे हैं। जो देखने से भी लग रहा है कि फिलहाल जो घटना करने वाले थे वो राघोपुर साइड से आए थे, पीछा करते हुए पहुँचे तो और एक घटना किए हैं। जल्दी इसमें शूटर की गिरफ्तारी हो जाएगी, टीम लगी हुई है और जल्दी इसमें कार्रवाई होगी। जो मामला अभी तक आया है वो है कि कुछ दिन पहले ये ज़मीन को लेकर राघोपुर में ज़मीन का है, उसमें लेकर इनकी दुश्मनी हुई थी कुछ लोगों से। कुछ लोगों के द्वारा इनको धमकी भी दी गई थी वहाँ पे, तो उस एंगल पे हम लोग खंगाल रहे हैं। इसके अलावा बताया भी जाता था कि ये राजनीतिक रूप से सक्रिय थे, तो उस चीज़ों पर भी नजर रखे हुए हैं। परिवार वाले जो भी बताए हैं वो ज़मीन विवाद को लेकर है और उस पर अगर हम लोग सबूत आता है तो सही कार्रवाई। अभी डिटेल नहीं किया गया, पूछताछ चल रही है ड्राइवर से और बाकी डिटेल्स जो है पोस्टमार्टम के लिए हो गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आता है तो क्लियर करेंगे। पोस्टमार्टम से क्लियर होगा, रिपोर्ट आया था तो बताएंगे आपको। बताया कि आपको एक ज़मीन वाला एंगल भी है और राजनीतिक रूप से सक्रिय भी थे, तो इस और भी हम लोग काम कर रहे हैं। अगर इस तरह का आता है तो अभी तक परिवार के द्वारा जो नाम दिया गया है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। कितने लोगों को नामजद? 6-7 लोगों को नाम दिया गया है उसमें और उन सभी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी अगर कुछ सबूत आता है सही कार्रवाई। एक बताया गया है कि वहाँ पे एक प्लॉट है जिसपे जो विवादित रहा है पहले से भी, और अमाउंट की जानकारी मुझे नहीं है उसमें, लेकिन उस प्लॉट को लेकर काफ़ी समय तक चला है और कुछ दिन पहले भी उस पर विवाद हुआ है और उसी के संबंध हो सकता है। सर, इस मामले में जो पहला हम लोग का FIR जो होता है वो प्रथम सूचना होती है। जो प्रथम सूचना जो परिवार के द्वारा दिया गया है उस पर कार्रवाई हो रही है। बाकी अगर किसी को बताना हो तो उनका हम लोग बयान दर्ज करेंगे इसमें। प्रेम प्रसंग का भी कोई मामला है? अभी तक अगर इस मामले की कुछ चीज़ें आएंगी तो हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी प्रथम दृष्टया जो हम लोग FIR हुआ है और जो शूटर जिस डायरेक्शन में भागे उसी में कार्रवाई कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया है कि लगातार कई लोगों को डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है और जो अपराधी हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है और जल्द से जल्द अपराधी सलाखों के पीछे भेजे जाएंगे। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।